14 अगस्त 1947 की रात को जब लोग सोए तो अगली सुबह 15 अगस्त को उनकी आंख आजाद भारत में खुली। कई आंदोलन और लंबे संघर्ष के बाद भारत को 1947 में ये आजादी मिली थी। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद 14 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का ऐलान हुआ। वैसे भारत की आजादी की ये घोषणा 15 अगस्त को होनी थी, लेकिन कई ज्योतिषियों का मानना था कि 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास को इतना बड़ा और अहम मोड़ देने के लिहाज से ठीक नहीं है। बड़े नेताओं के बीच मंथन हुआ और फिर ये तय हुआ कि 14 अगस्त की आधी रात को 12 बजे ही भारत की आज़ादी का ऐलान कर दिया जाए। जब घड़ी की सुई 12 बजा रही थी, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित किया। पंडित नेहरू ने अपने पहले भाषण में आजाद भारत के लिए कहा था कि बहुत साल हुए हमने भाग्य के साथ एक सौदा किया था और अब अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का वक्त आया है। पूरी तौर पर या जितनी चाहिए उतनी तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक। जब आधी रात के घंटे बजेंगे, जबकि सारी दुनिया सो रही होगी, उस वक्त भारत जागकर जीवन और आजादी को हासिल करेगा। एक ऐसा क्षण आता है जो कि इतिहास में कम ही होता है, जबकि हम पुराने को छोड़कर नए जीवन में कदम रखते हैं, जबकि एक युग का अंत होता है, जबकि राष्ट्र की चिरदलित आत्मा उद्धार प्राप्त करती है। ये उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लें। आधी रात के वक्त देश में हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर जश्न मनाया जा रहा था और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस नाम के दो विदेशी लेखकों ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में भारत की आज़ादी के वक्त की कई कहानियां लिखी हैं। इसमें लिखा है कि दिल्ली के इंपीरियल होटल में आज़ादी की खुशी और उत्साह से भरे देशवासियों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। इस होटल में आधी रात के वक्त एक नौजवान बार पर चढ़ा और उसने वहां मौजूद तमाम लोगों से राष्ट्रगान गाने की अपील की। ये नौजवान रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे जन गण मन की एक लाइन गाता और बाकी लोग एक आवाज से अगली लाइन गाते थे। उधर पुरानी दिल्ली के मैडन होटल में एक खूबसूरत लड़की साड़ी पहने सजी धजी एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच चक्कर लगा रही थी। ये लड़की आज़ादी के जश्न में किसी भी शख्स को बिना तिलक लगाए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने लिपस्टिक ट्यूब से वहां हर किसी के माथे पर तिलक का निशान बना रही थी। फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि कांग्रेस ने 15 अगस्त को देश भर के तमाम बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए देश के तमाम सिनेमा घरों को मुफ्त करने का फैसला हुआ था। दिल्ली में सभी स्कूलों के बच्चों को इंडिपेंडेंस मेडल के साथ मिठाइयां बांटने का आदेश भी दिया गया। सिर्फ 24 घंटे पहले तक जो लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, आज़ादी का ऐलान होने के बाद मिलकर खुशियां बांटने लगे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या सिख, हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर मिठाइयां खिला रहा था। इसी दौरान दिल्ली में वायसराय हाउस का नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया और इसे आम भारतीयों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने पूरे स्टाफ को नसीहत दी कि किसी भी भारतीय से कोई ऐसी बात ना करें जिससे ब्रिटिश हुकूमत की बू आती हो। माउंटबेटन ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वायसराय हाउस के चप्पे चप्पे को छाने, एक एक साइन बोर्ड को ध्यान से पढ़ें और उन पर लिखे ऐसे तमाम शब्दों को मिटा दें जो भारतीयों को अपमानजनक लग सकते हों। हमारी इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।